हेलो, मैं डॉक्टर ऋषिराज सिंह आज वापस से आपके सामने एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोबाइल और उसका आंखों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ा है या जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वेब सीरीज़ चल रही है, हमारा ज़्यादा टाइम ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर यूज़ हो रहा है क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम हम इसी के साथ में व्यतीत कर रहे हैं। तो ये वीडियो हमने खासतौर पे उन लोगों के लिए बनाया है जिनका कि ज़्यादातर टाइम इसी के लिए जाता है, जिनके बच्चे ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो अपना सारा समय स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, या जिनकी के दिन और रात दोनों जो होता है वो मोबाइल के साथ ही शुरू होता है और मोबाइल के साथ ही ख़त्म हो रहा है। 6 से 8 घंटे का जो टाइम है वो मोबाइल के अंदर ही व्यतीत कर रहे हैं। उनका हमारे शरीर के ऊपर, हमारी आँखों के ऊपर स्पेशली क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। जब से ऑनलाइन क्लासेस या जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो स्क्रीन का जो यूज़ हो रहा है इसकी वजह से हमारी आंखों के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हम देखते हैं कि डेली ओपीडी के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं उनके आंखों के अंदर इरिटेशन, हेडेक, स्ट्रेन, वाटरिंग की कंप्लेंट के साथ आते हैं। क्यों वो ऐसा हो रहा है? तो इसके आइज़ के ऊपर मोबाइल का या स्क्रीन का जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है वो एक होता है सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये जब हम लगातार स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं तो जो हमारी आंखें हैं वो झपकना कम कर देती है। आंखें एक तरह से हम देखते हैं कि जो झपकती है, ब्लिंक रेट जो होती है वो 1 मिनट के अंदर करीबन 13 से 18 बार झपकती है और ये एक तरह के वाइपर का काम करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कार विंडशील्ड के ऊपर या कार के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो साफ़ कर देती है। इसी तरह से जो हमारे आइज़ के अंदर जब ब्लिंक होती है तो ये एक तरह से टीयर फिल्म को स्प्रेड कर देती है ताकि उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे आँखों की। लेकिन जब भी हम स्क्रीन के ऊपर जब अपना लंबा समय यूज़ करते हैं हम, तो अल्टीमेटली आंखों का झपकना कम हो जाता है, 6 से 8 प्रति मिनट पे चला जाता है, जिसकी की वजह से आंखों के अंदर ड्राइनेस और इरिटेशन बढ़ने लगती है और आंखों के अंदर थकान सा लगता है। स्पेशली जो IT पीपल्स है जो कि आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लगातार दिन भर स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं अपना टाइम, ज़्यादातर उनको ज़्यादा कंप्लेन होती है कि शाम तक उनकी आँखें पूरी थक जाती है और हेडेक की वो कंप्लेन करते हैं। इससे बचने के कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक सबसे सिंपल ट्रिक होता है 20-20-20। आप कोशिश करें कि जब आप लंबे समय के लिए स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए अपनी आइज़ को क्लोज़ करें या 20 फीट आप बाहर देखें और उस वक्त 20 टाइम्स आप उस आइज़ को ब्लिंक करें, जिससे कि जो टीयर फिल्म में जो आंसू बन रहे हैं आंखों के अंदर सही ढंग से स्प्रेड हो जाए और ड्राइनेस थोड़ी सी कम रहे। अगर आपको लगता है कि फिर भी ड्राइनेस इस तरह की प्रॉब्लम है तो एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो अपने किसी भी आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दूसरी जो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है लगातार लंबे समय तक मोबाइल यूज़ करने की वजह से, वो हो सकती है ट्रांजिएंट विजन लॉस। जनरली हम देखते हैं कि रात के समय कमरे की लाइट बंद करके हम एक आँख तकिए के अंदर दबा जाती है और हमारी हम दूसरी आँख से मोबाइल देख रहे होते हैं लंबे समय के लिए। तो पेशेंट्स की कंप्लेन होती है अगले दिन कि कुछ समय के लिए उनको एक आँख से दिखना बंद हो जाता है। एक्चुअल में ये हमारी आंखों का एडेप्टेशन होता है कि जब एक आंख काफ़ी लंबे समय के लिए अंधेरे में थी और दूसरी आंख उजाले में थी, तो जो आंख उजाले के अंदर थी उसने अडेप्ट कर लिया है आपको उजाले के लिए देखने के लिए, जबकि अंधेरे वाली आंख ने अडेप्ट नहीं कर पाई तो उससे दिखना थोड़े टाइम के लिए कम हो जाता है। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए इस तरह से अपनी हैबिट में ना बनाएं कि आप रात को एक आँख बंद करके ही मोबाइल को देखते रहें। तीसरा जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो एक होता है कि बच्चों के अंदर पेरेंट्स की कंसर्न रहता है कि नंबर बढ़ रहा है। आजकल हम देख रहे हैं चश्मे का नंबर बढ़ने लग गया है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर स्पेशली चश्मे ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। मोबाइल के भी उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितनी भी स्टडीज़ आई है आजकल वो ये बता रही है कि लंबे समय तक अगर जब बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उनके अंदर मायोपिया, स्पेशली चश्मे के नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी आँख है वो दूर के लिए मेनली डेवलप होती है। डेवलपिंग एज में बिफोर 10 ईयर्स हो गए जब बच्चे ज़्यादातर समय अपना मोबाइल के ऊपर व्यतीत करेंगे, मोबाइल पे ही लगे रहेंगे, तो उसकी वजह से जो आँखें हैं वो नज़दीक का काम ज़्यादा कर रही है। उनकी वजह से जो आँखों की ग्रोथ है वो नज़दीक के लिए ज़्यादा एडेप्ट होने की वजह से वो बढ़ जाती है। उसकी जब साइज़ बढ़ेगी आँखों की तो उसकी वजह से उनके अंदर नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि मोबाइल का हमारा डेली की रूटीन के ऊपर जो दिनचर्या पर पड़ रहा है वो यही है कि उसकी वजह से अगले दिन स्लीप साइकिल कंप्लीटली हम नहीं कर पाते और अगले दिन हम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम तरोताज़ा महसूस नहीं करते हैं, थका थका सा महसूस करते हैं। ये इस वजह से होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक सर्केडियन रिदम होता है। हमारे शरीर की एक आदत होती है कि हमको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर डेली रूटीन है उसमें हम क्या करते हैं कि रात को मोबाइल लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं।
शरीर का जो रिदम होता है वो एक हार्मोन रिलीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं। मेलेटोनिन जो होता है जब वो सिक्रीट होता है तो हमारा स्लीप साइकिल जनरली चालू होता है, और सूरज के प्रकाश में सुबह के टाइम पे उसका सिक्रेशंस कम होता है, तो हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। लेकिन रात को जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं लंबे समय के लिए, तो उसकी वजह से मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है और हमको नींद नहीं आती है सही टाइम पे, क्योंकि हमारा साइकिल चालू ही नहीं हो पाता। जब हम थक जाते हैं तो उसके बाद में हमारा जब स्लीपिंग पैटर्न है वो पूरा का पूरा एक डिस्टर्ब हो जाता है। ये स्लीपिंग पैटर्न जो हमारा थकान की वजह से है, ना कि एक नेचुरल साइकिल की वजह से। उसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहती है और अगले दिन काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े फील करते हैं, हमारे फ्रेश नहीं फील करते। तो मोबाइल इस तरह से हमारे एक रिदम को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो मोबाइल से जो रेज़ निकल रही है, जो ब्लू रेज़ निकल रही है, वो रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स को डैमेज करती है, जिससे कि एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन होने के चांसेस रहते हैं, रेटिना को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब को अवॉइड करने के जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि है वो ब्लू फ़िल्टर। अगर आप चाहें तो हम ब्लू फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम स्क्रीन का जहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम ब्लू फ़िल्टर का यूज़ करें, ब्लू रे ग्लासेस यूज़ करें। इससे आल्दो जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी अंबर या येलोइश हो जाती है, लेकिन जो हमारा एडेप्टेशन है वो अच्छा रहता है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि जितने कम से कम समय के लिए वो मोबाइल का यूज़ करे या ऑनलाइन स्क्रीन का जितना भी उनका जो है वो कम से कम टाइम रहे, और इस बीच में आउटडोर एक्टिविटीज़ या दूसरे एक्टिविटीज़ के अंदर भी बच्चे व्यस्त रहे। तो ये सब जो टिप्स है जो मैं चाह रहा था आज आपके साथ शेयर किया जाए कि मोबाइल का हमारे पर क्या फ़र्क है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।